हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं ट्यूसडे का मार्केट कैसा रह सकता है ट्रेंड बॉक्स के स्ट्रेटजी के हिसाब से। अगर हम मंथली का चार्ट देखते हैं, मंथली का कैंडल अभी भी पॉजिटिव दिखा रहा है, बट स्टोकास्टिक जो है अभी भी डाउन है। ठीक है, तो मतलब ये हो रहा है कि जो मार्केट है अभी भी एक नेगेटिव टेरिटोरी में है और नेगेटिव ट्रेंड में है मंथली के चार्ट में। इसका मतलब ये है कि कमिंग मंथ में हमें डाउन साइड का मूव अभी भी मिल सकता है। ठीक है, और ये जो पॉजिटिविटी हुई है ये एक छोटा मतलब बाउंस बैक है। ठीक है, अभी चलते हैं वीकली कैंडल पर। वीकली का कैंडल क्या बता रहा है कि अभी एक डोजी का कैंडल बना है, बहुत ही छोटा कैंडल बना है। अभी तक क्या हो रहा है कि ये डाउन की तरफ जाने का स्टार्ट ही नहीं किया है। जैसे कि उसका प्रीवियस वीक का जो कैंडल है वो एक पॉजिटिव कैंडल है। ठीक है, और वीक से ऊपर से सेलिंग आ रहा है। और यहाँ आप देखोगे जो स्टोकास्टिक है वो थोड़ा डाउन साइड की तरफ स्लोप हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वीकली का कैंडल है ये अभी धीरे धीरे नेगेटिव होने की कोशिश कर रहा है और स्टोकास्टिक भी उसके साथ डाउन होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और मंथली तो ऑलरेडी डाउन है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो बेरिशनेस है मार्केट में अभी आ रही है धीरे धीरे। ठीक है, अभी चलते हैं डेली पर। डेली का चार्ट हमें बहुत ही अच्छी तरह से दिखा रहा है कि मार्केट कैसे ट्रेंड मतलब डायरेक्शन चेंज कर रही है। जैसे कि उसका प्रीवियस कैंडल एक स्पिनिंग टॉप है, जैसे कि मैंने बोला था कि वो एक वोलेटाइल कैंडल हो सकता है, और उस दिन रेड कट था और मार्केट वोलेटाइल रही। ठीक है, उसके बाद भी मार्केट डोजी बनाकर वोलेटाइल रही, ये भी मेरा एनालिसिस था। और मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो सकती थी, बट मार्केट ने डिसाइड किया है कि पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अब देख सकते हो कि जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, वो अभी भी इतना मतलब पॉजिटिव नहीं गया है, वो अभी चौपी में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, चौपी ट्रेड कर रहा है और वो हो सकता है एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई ना कोई चीज उसे मतलब नेगेटिविटी है, अभी वो सरफेस में नहीं आई है। ठीक है, तो ये चीज भी मार्केट हमारा रिफ्लेक्ट कर रही है अभी। अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम देखेंगे तो अभी भी मुझे लगता है यहाँ से डाउन हो सकता है, बट वो शॉर्ट टर्म में मतलब डाउन आएगा, उसके बाद एक बॉटम से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है न्यूज के हिसाब से अभी। ठीक है, तो डोजी तो बना है डेली कैंडल पर, बट अब यहाँ देखोगे तो स्टोकास्टिक अभी भी डाउन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और वीकली धीरे धीरे घूमने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये जो जोन है थोड़ा नो ट्रेडिंग का जोन रहेगा, और हो सकता है जो थोड़ा वोलेटाइल भी हो। मतलब क्या होगा कि अभी जो मार्केट है वो एक रेंज में फंसा है, मतलब टॉप रेंज से सेलिंग हो रहा है, बॉटम रेंज से बाइंग हो रहा है। अगर ज्यादा डाउन मतलब चला गया मार्केट तो आपको बाय करने का सोचना है, और अगर मार्केट ज्यादा ऊपर चला गया तो आपको सेल करने का सोचना है। और हो सकता है मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम वोलेटाइल भी रहेगा, तो आप थोड़ा रिस्क को घटा दो और अपने पोजीशन साइज को लोएस्ट पे ले आओ, तो ये अच्छा रहेगा। जब एक क्लियर ट्रेंड और क्लियर डायरेक्शन हमें मिलेगा तभी जाके हम थोड़ा अच्छी तरह से ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में क्या हो रहा है कि जैसे कि प्रीवियस एनालिसिस था उसी हिसाब से ही मार्केट ने बिहेव किया है, बट आज डाउन जाने के बाद अपसाइड गया, फिर से डाउन आ गया और यहाँ से एक वोलेटाइल मतलब चैनल में ये रह गया। ठीक है, अगर 15 मिनट के चैनल पे देखोगे तो वो भी वही हो रहा है। ठीक है, तो कैसा सिनेरियो रह सकता है मंगलवार को? मंगलवार को ये हो सकता है कि अगर मार्केट खुल गई गैप अप, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुल गई तो गैप अप खुलने के बाद वो एकदम से नीचे आएगी। नीचे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम है, मंथली एंड वीकली का चैनल है, वो अभी भी डाउन साइड की तरफ ही दिखा रहा है। तो डाउन साइड आएगा, डाउन साइड आने के बाद वो एक वोलाटिलिटी जोन में फंस जाएगा। ठीक है, ये गैप अप का सिनेरियो है। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट खुल गई, फ्लैट खुलने के बाद होल्ड कर सकती है, या हो सकता है एकदम से सेलिंग आ जाए। एकदम से सेलिंग आएगा, उसके बाद बॉटम से सपोर्ट लेके एकदम से ऊपर जाएगा और उसके बाद वोलाटाइल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मतलब चौपी और फ्लैट खुलने का सिनेरियो। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड सिनेरियो है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन खुले तो एकदम से मार्केट गिर जाएगी। ठीक है, गिरने के बाद वो एकदम से फिर से बाइंग होगी और बाइंग होके फिर से यहाँ से ऊपर जा सकती है और भी ऊपर। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है वोलेटाइल हो जाएगी। तो ये 3 सिनेरियो आपको क्लियरली ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगर मार्केट डाउन खुलता है तो मार्केट को बेरिश जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो डाउनसाइड हो सकता है। ये जो एनालिसिस मैंने बताया वो न्यूज के हिसाब से बताया। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मार्केट डाउन खुलेगी तो हो सकता है नीचे गिर जाए और उसके बाद नीचे कंसोलिडेशन करे। ठीक है, तो जो होगा कि वो मार्केट कैसा ओपन करेगा उसी हिसाब से आपको बताएगा। और मैं ये चौपी होने का चांसेस मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही छोटे रेंज में है और वो अभी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रही है डाउन की तरफ।
ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मार्केट अभी लॉन्ग टर्म में किस तरफ जा सकता है। ठीक है, इंडिकेटर तो हमें दिखा रहे हैं डाउन तरफ जाना चाहिए, मंथली का चार्ट जो हमें बता रहा है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़े पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं, तो मार्केट इस हिसाब से सपोर्ट से बाइंग कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कल का प्लान ट्रेड का प्लान करेंगे और उसी हिसाब से हम रिस्क करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको रिस्क लोएस्ट कर देना चाहिए, इस हिसाब से आप ट्रेड करना। ठीक है, और ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। जय हिंद।